और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की माताजी का निधन हो गया है। देवासी की माताजी डोली बाई के निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है। कल सुबह 10 बजे दिवंगत डोली बाई की अंतिम यात्रा निकलेगी। पाली जिले के मुंडारा गांव स्थित पैतृक घर से निकलेगी अंतिम यात्रा। तो राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की माताजी का निधन हो गया है। दुखद खबर सामने आई है। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। कल सुबह 10 बजे दिवंगत डोली बाई की अंतिम यात्रा निकलेगी। पाली जिले के मुंडारा गांव स्थित पैतृक घर से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। खैरथल तिजारा के भिवाड़ी से खबर है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर निकाली गई है आक्रोश रैली। शहर के मनसा चौक से एडीएम कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली गई। आक्रोश रैली के दौरान रंजन अग्रवाल ने विवादित बयान दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाले भाईचारा वाला नारा नहीं चलने वाला बयान देकर विवादों में घिरे हैं। भिवाड़ी से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, क्या है कि बांग्लादेश के बारे में हम सबको मालूम है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ का जो सरकार है, वहाँ का प्रशासन है, वो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है। उनकी संरक्षण में, देख रेख में ये सारे काम हो रहे हैं। और हम भारत में रहने वाले हिंदू उन सब के समर्थन में और भारत सरकार पे दबाव बनाने के लिए कि बांग्लादेश सरकार के विरोध के लिए खिलाफ कोई कड़ा एक्शन करे। केवल बातचीत से काम नहीं होगा, कड़ा एक्शन करे। हिंदुओं पे होने वाले ये जो अत्याचार हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हम रोज़ रोज़ अखबारों में पढ़ रहे हैं। हमारे मन में बड़ा उद्वेग निकल रहा है कि हिंदुओं पे ऐसे कैसे कहीं भी विश्व में अत्याचार हो सकता है। जहाँ भी होगा तो भारत के हिंदू ऐसे सभी हिंदुओं के साथ खड़े हैं। और ऐसा आज हम एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के नाम पर लेकर आए, जो हमने एडीएम साहब को दी। करौली के हिंडोन सिटी से खबर है। सच पे धड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। रेवाई ग्राम पंचायत के ग्राम अधिकारी जितेंद्र कुमार को एपीओ किया गया है। बड़ी जानकारी दे रही है, जहां पर सच पे धड़क की खबर का दमदार असर देखने को मिला। रेवाई ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार को एपीओ किया गया है। एपीओ हुए ग्राम विकास अधिकारी का जिला परिषद करौली रहेगा मुख्यालय। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरण मीणा ने एपीओ के आदेश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को आदेश की प्रति भेजी गई है। 24 नवंबर को प्रमुखता से प्रसारित की थी ग्राम विकास अधिकारी की मनमानी को लेकर खबर। अब इसी को लेकर ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ग्राम विकास अधिकारी को एपीओ किया गया है। बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ के आश्रय स्थल पालना गृह में अज्ञात व्यक्ति एक नवजात बच्ची को छोड़ गया। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर बाल कल्याण समिति के बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों के अनुसार बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और बच्ची का जन्म 24 घंटे के दौरान ही हुआ है। इस दौरान बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने कहा कि नवजात बच्चियों को फेंकने की बजाय बच्चियों को आश्रय स्थल में रखने पर समिति कोई पूछताछ नहीं करती। वहीं बच्ची को नियम अनुसार सक्षम दंपति को गोद दिया जाएगा। आज हमारे यहाँ जो बाल कल्याण समिति का जो कार्यालय है सुरेशिया में, वहाँ पे पालना गृह बना हुआ है, जो आपके मीडिया के माध्यम से या सीडब्ल्यूसी की जो जागरूकता की वजह से आज पहली बार ये हो रहा है काफ़ी वर्षों के बाद कि किसी द्वारा एक जो नवजात शिशु फीमेल उसको यहाँ पे छोड़कर गए हैं। तो उस बच्ची को सीडब्ल्यूसी ने हमने हमारे संरक्षण में लेके और वर्तमान में जो एसएनसीयू है, स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट वार्ड है हनुमानगढ़ टाउन राजकीय हॉस्पिटल में, वहाँ पे डॉक्टर हरविंदर सिंह जी की देखरेख में भर्ती करवाया गया बच्ची को और बच्ची स्वस्थ है और उसको नाम भी दिया गया हमारे द्वारा भाविका।
खबर कोटपुतली के बानसूर से है, जहां कोटपुतली रोड पर टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। बानसूर पुलिस ने बताया है कि टोल नाके के पास स्कॉर्पियो गाड़ी और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में चांदाली निवासी बाइक सवार कृष्ण कुमार यादव की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। साचौर की भालनी और जूनी बाली के किसान विद्युत समस्या को लेकर तीसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। इस दौरान पूर्व बीजेपी विधायक पूराराम चौधरी धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों से वार्ता करके जल्द ही समस्या का समाधान करवाने की बात कही गई। पूर्व विधायक ने दोनों गांवों के कृषि कनेक्शन डिरन फीडर से जोड़ने की किसानों की मांग को लेकर वादा भी किया है कि उनकी मांगें मानी जाएंगी। हालांकि किसानों ने विद्युत फीडर जोड़ने तक धरना जारी रखने की बात कही है। किसान नेता बाबूलाल बिश्नोई ने बताया कि पिछले कई दिनों से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। हमारा जूनी बाली भालनी GSS का धरना आज तीसरे दिन चल रहा था। आज हमारे पूर्व विधायक श्री पूराराम जी चौधरी मौके पे आकर के GS कार्यालय दुमड़िया में चल करके AN साहब के रूबरू बात की और कहा कि किसानों की मांग वाजिब है, इनको आज जेरन से जोड़ो ताकि किसान हित के अंदर इनको जल्दी लाइट मिले और किसान सिंचाई करे। आज सरकार का यही वादा है कि किसान को 6 घंटे दिन में लाइट मिलनी चाहिए। इस प्रक्रिया में आप लग जाओ। ऊपर जो भी बड़ा रामगढ़ क्षेत्र के नौगावा थाना अंतर्गत पाटा गांव में एक युवक ने सोशल मीडिया पर मंदिर के लिए धार्मिक भावना भड़काने वाली आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी, जिसको लेकर हिंदू संगठन के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। मंगलवार को ही हिंदू संगठन के लोगों ने थाने का घेराव किया था, जिन्होंने नौगावा थाने पर जाकर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। थाना अधिकारी ने रिपोर्ट के आधार पर धार्मिक भावना फैलाने वाली विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और थाने पर स्पेशल टीम का गठन करके आरोपी की तलाश की जा रही है। देखिए, एक व्यक्ति ने शिकायत की है नौगावा थाना क्षेत्र में कि धार्मिक उन्माद फैलाने का एक पोस्ट डाला गया है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई करें, जिस पर वहां प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान कर ली गई है और बहुत जल्द उसको दस्तयाब कर लिया जाएगा। देखिए, सिरोही की रेवदर से खबर है। तांत्रिक विद्या कर नाबालिग से शादी का मामला सामने आया। अनादरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामले में अनादरा थाने का हिस्ट्रीशीटर रामलाल बताया जा रहा है तांत्रिक। मामले को लेकर नाबालिग के परिजनों ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया है। व्यापार के लिए यूपी से अनादरा आए एक परिवार के साथ ये घटना हुई है। नाबालिग के बीमार होने पर परिजन ठीक करने को लेकर पहुंचे थे तांत्रिक के पास, लेकिन तांत्रिक विद्या करके जंगलों में जाकर तांत्रिक रचा दी और शादी कर ली। तांत्रिक की ओर से नाबालिग के विवाह पंजीयन के लिए पेश किए आधार कार्ड में बालिग है, तो पुलिस को स्कूल PC में मिली नाबालिग होने की तारीख। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस के हाथ तांत्रिक रामलाल नहीं लग पा रहा है। बालोतरा के बूटसरा में चारागाह भूमि पर लीज आवंटन नहीं करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि बालोतरा जिले के बायतू उपखंड क्षेत्र के बूटसरा में चारागाह भूमि पर खान एवं भू विज्ञान विभाग की ओर से खनन पट्टा जारी करने और लीज आवंटन को लेकर विज्ञप्ति जारी की गई थी। अब ग्रामीण लीज आवंटन के विरोध में उतर आए हैं और चारागाह भूमि पर लीज आवंटित नहीं करने की मांग कर रहे हैं। चारागाह की ज़मीन है। चारागाह ज़मीन होने की वजह से गांव की मंदिर बांध वगैरह है, आस्था से जुड़ा है और पशुओं के चढ़ने की जगह है और खासकर लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदिर बने हुए हैं, 3-4 मंदिर है। ये नौसर बाकरी कौन से उपखंड क्षेत्र में आती है? बायतू उपखंड क्षेत्र। पाली के सुमेरपुर में बूथ नंबर 175 पर भारतीय जनता पार्टी बूथ समिति गठन को लेकर चर्चा हुई है। जिला मंत्री पूनर सिंह परमार, तखतगढ़ मंडल अध्यक्ष मनोज नामा और मंडल महामंत्री दिनेश कुमावत के मार्गदर्शन में बूथ अध्यक्ष मुकेश सुथार और बूथ के गणमान्य नागरिकों से चर्चा हुई, जिसमें जिला मंत्री पूनम सिंह परमार ने बूथ अध्यक्ष
और 11 सदस्य गणों की एक समिति के गठन की प्रक्रिया से अवगत करवाया। इस दौरान मूलाराम सुथार, जेसाराम कुमावत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खबर पोखरण से है, जहां असामाजिक तत्वों ने शमशान भूमि पर शर्मनाक हरकत की है। जीनगर समाज के शमशान घाट पर बने कमरों के दरवाजे तोड़े, निर्माणाधीन कमरे में पत्थर फेंके गए, फर्श को भी तोड़ा गया। समाज के लोग शमशान भूमि पर हुए इकट्ठा, कमरे में रखे अंतिम संस्कार के सामान को चुराकर फरार हुए हैं। समाज के लोगों में आक्रोश है, कहा कि शमशान भूमि पर ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज के लोगों ने पोखरण पुलिस को सूचना दी है। आज जीनगर समाज पोखरण के जीनगर समाज शमशान घाट में जब हमने देखा कि हमारे शमशान के जो अंदर कमरा बना हुआ है उसका ताला टूटा हुआ था, जब हमने पूरे समाज के मेरे गणमान्य साथियों ने जाकर देखा अंदर, तो एक नया कमरा जो बना हुआ था उसका एक दरवाज़ा पूरी तरह से तोड़ दिया गया, अंदर से फर्श तोड़ दिया गया और एक खिड़की तोड़ दी गई, और पुराने वाले जो भवन था उसमें से ताला तोड़कर अंदर से हमारे जो लकड़ियाँ जो फोड़ते हैं उसको बोलते हैं गैंती, और एक पावड़ा, एक गैंती, एक कुल्हाड़ी जो वृक्षारोपण के लिए हम लेके आए थे, वो चोरी करके ले गए। जयपुर के एसएमएस मेडिकल के सभागार में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी पर विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की गई। राजस्थान में भाजपा सरकार ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का फैसला किया है, जिसके लिए वह जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हील इन राजस्थान नीति शुरू करेगी। इस संबंध में निर्णय लेने और नीति तैयार करने के लिए एक मेडिकल वैल्यू ट्रैवल कमेटी नियुक्त की गई है। राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर और अन्य शहरों को लोकप्रिय चिकित्सा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कल्याण, कायाकल्प और पारंपरिक चिकित्सा आधारित उपचार पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीति के लिए सुझाव प्राप्त करने के लिए निजी अस्पतालों, टूर ऑपरेटर्स और अन्य हितधारकों के साथ संपर्क किया है। उदयपुर में रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। 2 माह की वेतन पेंशन को लेकर उदयपुर बस स्टैंड पर प्रदर्शन हुआ। मनीषा मेघवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। अक्टूबर और नवंबर के वेतन और पेंशन के भुगतान को लेकर प्रदर्शन हुआ है। निगम प्रबंधन का प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय बढ़ाने का दावा है, लेकिन 2 माह में 60 करोड़ की अतिरिक्त आय के पश्चात भी वेतन पेंशन का भुगतान बकाया है। उदयपुर से जानकारी, जहां उदयपुर में रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।